जियो, एयरटेल और वीआई ने अचानक टैरिफ प्लान की कीमतें क्या बढ़ा दी, इनके लिए दिन पर दिन मुसीबतें ही खड़ी होती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अब इन प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के दिन लग गए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां बीएसएनएल ने 5G को लेकर एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल में सिम पोर्ट करने वाले लोगों की संख्या ने एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वीआई की नींदों को उड़ाकर रख दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में दैनिक भास्कर की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया अगले 6 महीने में जिसमें अधिकारियों ने जो कि फेज 1 कहा जाता है, 200 से ज्यादा शहरों में 5G सर्विसेज अवेलेबल न केवल शहरों में बल्कि कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके अलावा 5G की एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीएसएनएल और टाटा यह दोनों कंपनियां मिलकर आगे बढ़ रही थीं। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से एक समझौते के तहत एमटीएनएल को भी इसमें शामिल कर दिया जा रहा है। यानी कि बीएसएनएल के द्वारा हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने की जो तैयारी चल रही थी, उसकी रफ्तार पहले से दोगुनी होने जा रही है। और इसी बीच बीएसएनएल 5G लॉन्च होने की नई डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसको सुनकर जियो, एयरटेल और वीआई की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आखिरकार बीएसएनएल को लेकर कौन सी लेटेस्ट अपडेट आई है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल की घर वापसी के सामने जियो, एयरटेल और वीआई पीछे हटने को तैयार हो रही है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। हम आपको आगे की जानकारी दें उससे पहले आप भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर द्वारा इस अनाउंसमेंट को देखें। कुछ ही महीनों में उपलब्ध होनी चालू होगी। जो हम अगर इस पूरी जर्नी को देखें तो अगले 6 महीने में जो कि फेज 1 कहा जाता है, उस फेज 1 में 6 महीने में कम से कम 200 से ज्यादा शहरों में 5G सर्विसेज अवेलेबल होगी। न केवल शहरों में बल्कि कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5G की सर्विसेज उपलब्ध होगी। यानी कि आप इस वीडियो में साफ साफ सुन पाएंगे कि हाल ही में भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने खुद इसका खुलासा कर दिया है कि इसी साल के कुछ ही महीने में बीएसएनएल 5G नेटवर्क लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी कमर कस चुकी है और आने वाले 6 महीने के अंदर, यानी कि इसी साल के अंत तक 200 से भी अधिक शहरों में बीएसएनएल के 5G टावर को सेटअप कर दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले बीएसएनएल ने साल 2025 में 5G सर्विस उपलब्ध करने का प्लान बनाया था, लेकिन लोगों का रुझान इतनी तेजी के साथ बीएसएनएल की ओर दिख रहा है और लाखों लोग अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अब बीएसएनएल भी फुल पावर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बीएसएनएल और टाटा मिलकर पूरे भारत में 5G नेटवर्क को साल 2024 के अंत तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में जुट चुके हैं। हालांकि यहां पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 5G नेटवर्क को सबसे पहले उन शहरों में पहुंचाया जाएगा जहां पर ऑलरेडी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क मौजूद है, जबकि जिन जगहों पर अभी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क भी नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, वहां पर पहले 4G टावर को सेटअप किया जाएगा। उसके बाद 4G टावर अच्छे से काम करने के बाद जल्द ही उन्हें 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। और यूजर्स के लिए कमाल की बात यह है कि बीएसएनएल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके सीधा बता दिया है कि बीएसएनएल हाई स्पीड नेटवर्क तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ ही इसके रिचार्ज टैरिफ रेट में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और इस समय जिस तरीके से सस्ते इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह आगे चलकर सबसे कम प्राइस में इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड करता रहेगा। यानी कि वह समय अब जल्द ही आने वाला है जब प्राइवेट सेक्टर की ये तीनों कंपनियां या तो अपने रिचार्ज प्राइस को कम करेंगी या फिर अपना बोरियां बिस्तर बांधकर अलविदा कहने को तैयार हो जाएंगी। फिलहाल आगे की बात करने से पहले चलिए अब टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा दिए गए इस अनाउंसमेंट को और आगे सुनते हैं। कोशिश ये रहेगी कि आगामी 2 वर्षों में देश का करीब 80-90% एरियाज में 5G सर्विसेज हो। सर, इसका चार्जेस वगैरह क्या होंगे? क्या वही रेंज होगी जो भी हो दे रहे 4G के लिए या कुछ हो सकता है? हिंदुस्तान में जो टेलीकॉम की प्राइसिंग है वो विश्व में देखा जाए अगर तो सबसे अच्छी, सबसे अफोर्डेबल है आज भी।
और जो 4G में ट्रेंड रहा वही ट्रेंड 5G में भी रहेगा। धन्यवाद। यानी कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के रुझान को बीएसएनएल की तरफ देखकर बीएसएनएल घर वापसी के लिए तैयारी करने से पीछे नहीं हट रहा है। और 4G की तो बात छोड़िए, बीएसएनएल ने 5G नेटवर्क को अगले 2 सालों के अंदर भारत की 80 से 90% गांव और शहरों में उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। वैसे तो इन बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जब बीएसएनएल की कमान रतन टाटा जैसे देशभक्त के हाथों में आ चुकी है, तो बीएसएनएल के कर्मचारियों में भी नई लहर देखने को मिल रही है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि बीएसएनएल न सिर्फ हाई स्पीड नेटवर्क देने जा रहा है, बल्कि इसके प्लान जियो, एयरटेल और वीआई की अपेक्षा लगभग 45% सस्ते हैं, जो कि आगे चलकर जियो, एयरटेल और वीआई की लूटखोरी को जल्द ही बंद कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया कि अधिकारियों की तरफ से बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया गया है, जिसने एक बार फिर से एयरटेल, जियो, वीआई को उसकी औकात दिखा दिया है। दरअसल यह खबर अब से कुछ ही घंटे पहले जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि हाल ही में 1,05,000 से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स जो अभी तक जियो, एयरटेल और वीआई का सिम कार्ड यूज कर रहे थे, उन्होंने अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है। और यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि 1,05,000 लोगों ने सिर्फ 13 दिन के अंदर अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराया है, क्योंकि जहां जहां पर बीएसएनएल के 4G टावर लगाए जा चुके हैं, वहां पर काफी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। और साथ ही बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान की कीमत जियो, एयरटेल की तुलना में लगभग आधी है और बेनिफिट्स कई सारे दिए जा रहे हैं। और इस समय बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों के जुड़ने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि हर रोज लगभग 10,000 यूजर बीएसएनएल में अपने सिम कार्ड को पोर्ट करा रहे हैं। और इसके अलावा बीएसएनएल के 2G और 3G सिम वाले पुराने ग्राहकों के लिए 4G सिम में बदलने का काम फ्री में किया जा रहा है। और कई शहर तो ऐसे भी हैं जहां पर फ्री में बीएसएनएल का सिम बांटा जा रहा है। और आपको बता दें कि बीएसएनएल यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीएसएनएल के हाथों में एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्यभार मिलने जा रहा है, जहां आज के समय में भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एमटीएनएल का दबदबा बना हुआ है। दरअसल देखा जाए तो एमटीएनएल एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जिसकी स्थापना बीएसएनएल से भी पहले हुई थी। जब टेलीफोन के नेटवर्क चलते थे तो उस समय से यह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बड़े बड़े शहरों में नेटवर्क प्रोवाइड करती आ रही है। और आज के समय में भी इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी की दिल्ली और मुंबई में एक बहुत बड़ा नेटवर्क जाल फैला हुआ है और अनेकों टावर लगाए गए हैं। और इसके अलावा 20 अन्य राज्यों में अपनी इंटरनेट सेवा दे रहा है। लेकिन जिस तरह से बीएसएनएल मार्केट में घर वापसी कर रहा है, उससे सरकार भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है और एमटीएनएल का पूरा संचालन भार बीएसएनएल के हाथों में देने जा रही है, जिससे बीएसएनएल को अपनी 4G और 5G सर्विस को मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ जहां जियो, एयरटेल और वीआई को पहले से ही ग्राहकों की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में भी बीएसएनएल कड़ी टक्कर देने जा रहा है। बीएसएनएल टाटा के साथ मिलकर इस तरीके से घर वापसी कर रहा है कि जियो, एयरटेल और वीआई जल्द ही इसके सामने झुकने पर मजबूर होने वाले हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी पूरे भारत भर में फैलने से जल्द ही जियो, एयरटेल और वीआई अपने रिचार्ज को सस्ता करने पर मजबूर हो जाए।